जय हिंद दोस्तों 14 नवंबर की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट एनालिसिस करूंगा कि 14 नवंबर के सेकंड शिफ्ट में पेपर का लेवल क्या था, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन सा टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस सेक्शन ने बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान किया। और अंत में यह भी बात करूंगा कि सेकंड शिफ्ट के दिन आपका गुड अटेम्प्ट क्या होने वाला है और आपका स्कोर कितना बने तो आप पूरी तरह से इसमें सेफ रहने वाले हैं। और यदि आपका एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है तो जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं और आप सभी को अभी से इन टॉपिक को कंप्लीट कर लेना है। यदि आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है, आपको सफलता प्राप्त करनी है, तो इन सभी टॉपिक को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। इन सभी टॉपिक को आप कंप्लीट करके अवश्य जाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं जीके जीएस के सेक्शन में। जीके जीएस में आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका करंट अफेयर है और करंट अफेयर से बहुत ही भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर की हम बात करें तो आपको करंट अफेयर जो कंप्लीट करना है वो लास्ट का जो 6 मंथ है इसी में अंत में आपका कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें से आपका लगभग 90% क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 6 मंथ के करंट अफेयर में आ जाएगा। तो आपको लास्ट के 6 मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट करके जाना है, इसी में से आपका बहुत ही अच्छा स्कोर हो जाएगा। और आप बाद के करंट अफेयर को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको ना पढ़ेंगे चलेगा, लेकिन जो लास्ट का 6 मंथ का करंट अफेयर है आप उसको जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं, जितनी बार पढ़ सकते हैं उतनी बार पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद बात करें स्टैटिक के सेक्शन में, तो स्टैटिक के सेक्शन में आपका फेस्टिवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछे गए थे और अभी सेकंड शिफ्ट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके साथ साथ आपका मुख्यालय है और अभ्यारण्य है, जितने प्रमुख अभ्यारण्य है और नेशनल पार्क, आपसे ये क्वेश्चन आपसे पूछे ही पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी लोग इसको कंप्लीट अवश्य कीजिएगा। और मैं आपको एक सजेशन और देना चाहता हूँ, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही तो आपको इससे पहले जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था उसको पूरी तरह से रिवाइज़ कर लीजिए। पूरी तरह से जितने क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे स्टैटिक के सेक्शन से सभी आप रिवाइज़ कर लीजिए और वो सभी क्वेश्चन आपको इस एग्ज़ाम में थोड़े या उसी प्रकार से या उसमें थोड़े से बदलाव करके वो सभी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो स्टैटिक का अगर आपको कंप्लीट करना है तो जो पिछला एग्ज़ाम हुआ है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, आप उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लीजिए, वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। उसके बाद हम बात करें हिस्ट्री के सेक्शन में, तो हिस्ट्री के सेक्शन में जो आपका लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपका प्राचीन भारत से 2 क्वेश्चन के आसपास, एक आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म से, उसके साथ आपका मध्यकालीन भारत के इतिहास से 2 क्वेश्चन और आधुनिक भारत के इतिहास से लगभग 4 से 5 या 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और उसके बाद अगर मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम देखें तो मुगल काल से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और उसमें आपका आधुनिक भारत में गांधी युग से क्वेश्चन पूछा गया है, प्रमुख आंदोलन से और प्रमुख घटनाक्रम जो हुए हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब बात करें जियोग्राफी के सेक्शन में, जो जियोग्राफी का सेक्शन है यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रमुख नदी जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहाड़ पर्वत झरना से क्वेश्चन पूछे हैं, दर्रा से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसके साथ साथ जो भारत के पड़ोसी देश हैं और जो सीमा है यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इकोनॉमिक्स के सेक्शन की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स से आपसे पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन आया था और करंट में जो इकोनॉमिक में बदलाव किए गए हैं वहाँ से क्वेश्चन आया है। जीएसटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करें पॉलिटी के सेक्शन में, तो पॉलिटी के सेक्शन में आपको बता दूं कि पॉलिटी में सबसे पहले आपको 1 से लेकर के 100 तक जितने भी आर्टिकल हैं आपको पूरा याद करना है। 1 से 100 तक आर्टिकल आपको याद करके जाना है। उसके बाद जो आपको इम्पॉर्टेंट आर्टिकल लगे आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको 1 से लेकर 100 तक कंप्लीट याद होना चाहिए। और उसमें खासकर आपका डीपीएसपी जो आपका है वो और आपके जो मूल अधिकार है वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीपीएसपी, आपका मूल अधिकार, दोनों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आर्टिकल आपको 1 से 100 तक याद करना है, उसके बाद आपको जो इंपॉर्टेंट लगे वो आप याद कर सकते हैं। उसके साथ साथ महत्वपूर्ण संशोधन जो हुए हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसके साथ साथ जो भाग हैं, जो आपके अनुच्छेद हैं और भाग के साथ साथ जो आपका
अनुसूचियां हैं वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये आपके लिए पॉलिटी के सेक्शन में इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो पॉलिटी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर हम बात करें मैथ के सेक्शन में, तो मैथ का जो सेक्शन आज के दिन पूछा गया है, फर्स्ट शिफ्ट में हम देखें और सेकंड शिफ्ट में हम देखें, दोनों में आपका जो मैथ आया है ये आपका इजी है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज़्यादा है। मैथ आपका इजी है, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव दिया गया है, इसलिए मैथ आपका हार्ड हो जा रहा है। अगर हम बात करें सिलेबस में आपके जितने भी टॉपिक है उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन आपका जो 2D और 3D का जो टॉपिक है यहाँ से थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बस आप इतना कंप्लीट कर लीजिएगा। वहीं बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग का आपका जो था ये इजी टू मॉडरेट है। लगभग आप यहाँ मान के चल सकते हैं 20 से 22 क्वेश्चन सभी बच्चों ने कर लिया होगा। बाद के जो आपके 4 से 5 क्वेश्चन है यहाँ पे आपको दिक्कत हुई होगी, लेकिन 20 से 22 क्वेश्चन सभी बच्चों ने कर लिया है। रीजनिंग में हम बात करें किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपका कोडिंग डिकोडिंग है, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीरीज है, सीरीज में दोनों नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेट सीरीज दोनों आए हैं। डाइस से क्वेश्चन आए हैं। फिगर बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पूछे ही जाते हैं हर एग्जाम में, ये भी आया है यहाँ पे। और उसके साथ साथ जो आपका रक्त संबंध है यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके साथ साथ आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। वेन डायग्राम से क्वेश्चन आया है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से क्वेश्चन आया है, और सिलॉजिज्म में से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और रीजनिंग के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कुछ न कीजिए, एसएससी ने अभी तक जितना क्वेश्चन पूछा है उसमें रीजनिंग के आपके जितने क्वेश्चन हैं सब आप कंप्लीट कर लीजिए, आपका रीजनिंग बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आपको एक में भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं कंप्यूटर के सेक्शन में। कंप्यूटर का अगर हम सेक्शन देखें तो आप इसको थोड़ा सा मॉडरेट कह सकते हैं। कुछ इसमें नए क्वेश्चन भी ऐड किए गए हैं, कुछ पुराने क्वेश्चन हैं। अगर आपको कंप्यूटर में अच्छा स्कोर करना है तो सबसे पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ है पिछला वाला, आप उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के देखने के लिए मिल जाएंगे। यदि आपका एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है तो इससे पहले जो आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है उसमें आप पूरी तरह से उसको देख लीजिए। कंप्यूटर के सेक्शन को खासकर उसको पूरी तरह से एनालिसिस कर लीजिए, सभी क्वेश्चन याद कर लीजिए। अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो आपके 8 से 9 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं, आपका 8 से 9 क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अगर हम बात करें कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे किस टॉपिक से, तो यहाँ पे आपका MS वर्ड और MS एक्सेल से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आपका शॉर्टकट की है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे गए थे इनपुट आउटपुट से, उसके साथ साथ फुल फॉर्म से, और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। कंप्यूटर में आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर आप अच्छे से पढ़ लीजिए। जितने भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में दिखेंगे सभी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अगर हम बात करें अब जीके जीएस के कंप्लीट एनालिसिस की, तो आपका इसमें करंट अफेयर और स्टैटिक का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी दोनों टॉपिक से करंट अफेयर और स्टैटिक से आपके 22 से 25 क्वेश्चन कम से कम देखने के लिए मिल जाएंगे, कम से कम, और भी आ रहे होंगे। और साइंस की बात करें तो साइंस से 8 से 10 क्वेश्चन, बायो और फिजिक्स ज़्यादा, केमिस्ट्री नाम मात्र। उसके बाद हिस्ट्री और पॉलिटी से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, जियोग्राफी से 2 से 3 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपका मन करे तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं गुड अटेम्प्ट और सेफ स्कोर की। जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस आपका हार्ड आया है, तो इसमें यदि आपका 25 से 30 क्वेश्चन हो गया है तो बहुत ही अच्छा स्कोर है आपका, आपको इसमें बहुत ही अच्छा स्कोर आपने किया है। मैथ की बात करें तो मैथ आपका थोड़ा सा मॉडरेट आया था। यदि आपने मैथ में 22 से 23 क्वेश्चन किया है तो बहुत ही अच्छा आपका स्कोर रहने वाला है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग आपका जो रीजनिंग है इजी टू मॉडरेट है। 3 से 4 क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत हुई है, बाकी सभी क्वेश्चन आराम से हल हो गए हैं। रीजनिंग में अगर आपका 20 से 22 क्वेश्चन बन रहा है तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर है। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में यदि आपका 7 से 8 क्वेश्चन बन रहा है तो आपका बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। अगर आपका स्कोर लगभग 67 से 73 नंबरों के आसपास है तो आप यहाँ मान के चलेंगे आपका सिलेक्शन इस एग्ज़ाम में, दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में होने वाला है। और आपका जो सिलेक्शन होगा ये सिर्फ फिजिकल के लिए ही नहीं होगा, आपका फाइनल सिलेक्शन इतने नंबर पे हो जाएगा। तो आपका स्कोर यदि इतने के आसपास है तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपका फाइनल सिलेक्शन इस बार दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में होने वाला है, आपको निश्चित
घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपका स्कोर 65 के आसपास है तब भी आप पूरी तरह से सेफ़ हैं इस एग्ज़ाम में। जिस एग्ज़ाम का आपका लेवल, जिस लेवल का आपका पेपर आ रहा है, जिस लेवल का आपका एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें यदि आपका 65 के आसपास है तो आप पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं। आपका सिलेक्शन इस एग्ज़ाम में हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी, पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। आपके मन में कोई डाउट, कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।